गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसे कि जो 11वीं कक्षा की जो वीडियो लेक्चर की जो श्रेणी में चल रहे हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड जो अपना सिलेबस है उसके आधार पर जो बात करें तो सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। यूनिट चल रही है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, तो उसमें जो 8 नंबर का जो चैप्टर है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसका डिस्कशन चल रहा था। तो उसमें अपने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े जो आपके एनसीईआरटी में, और उससे कुछ ज़्यादा है वो भी अपने डिस्कस किए, और इससे कुछ और भी जो काम की चीज़ें होगी वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का जो बच्चों जो डिस्कशन का जो टॉपिक है अपना वो है आपका सीलिया एंड फ्लैजिला। आज जो अपना डिस्कशन का जो टॉपिक है वो क्या है, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, ठीक है। तो सीलिया एंड फ्लैजिला की बात करते हैं तो ये क्या हुई, आउटर ग्रोथ होती है जो सेल मेम्ब्रेन से इमर्ज आउट ग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। और ये क्या करती है, इनका फंक्शन की बात करें तो ये क्या करती है, स्पेशली बात करें तो मूवमेंट की बात करती है, ठीक है। मूवमेंट में हेल्प करती है और जो सराउंडिंग जो फ्लूइड होता है उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। तो सीलिया और फ्लैजिला की जो फंक्शन लगभग ये कॉमन ही होते हैं, स्ट्रक्चर लगभग इसकी जो होती है वो कॉमन ही होती है। तो आज की जो अपने स्ट्रक्चर की बात करें इनकी, तो स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जो इन स्ट्रक्चर की बात करें एनसीईआरटी बेस्ड जो स्ट्रक्चर उसकी बात करेंगे, जो अपने जो मोस्ट जो इसमें जो चीज़ें होती है जो एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस करके वो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो सीलिया और फ्लैजिला की क्या होते हैं, एक एक लाइन जो अपने जो एनसीईआरटी की बात है, इसके अलावा जो कल जो वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसके अंदर इसके जो रेफरेंस पढ़ेंगे उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। सीलिया और फ्लैजिला के बारे में जो अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन क्या करेंगे, इनके डिफरेंस पढ़ेंगे। सीलिया और फ्लैजिला में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, कुछ शेप साइज़ के हो सकते हैं, कुछ फंक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, स्ट्रक्चर जो होती है लगभग इनकी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो इनके देखो अपन बात करें तो आपको दिख रहा होगा, दिखने में थोड़ा छोटा है, ये जो वर्ड्स लिखे हुए मैंने छोटे लिखे हैं, लेकिन आपको ये आराम से दिख जाएंगे। मैं बोलूँगा एक एक लाइन के साथ, आपके साथ लाइन इस जो डायग्राम के साथ डिस्कस करूँगा तो आप इसमें अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो पहले सीलिया और फ्लैजिला के हेयर लाइक आउटग्रोथ है ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसकी ग्रोथ है ना, आपको कंफ्यूज निट की हिसाब से बात करें तो यहाँ पर ये सेल वाल की ग्रोथ आउटग्रोथ है, सेल मेम्ब्रेन की है, किसी प्रकार से ये आपको पूछ सकता है कि इम कहाँ से होता है, ये आउटग्रोथ किसकी है, कहाँ से ये जो होता है इमर्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखना सीलिया एंड फ्लैजिला हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हेयर लाइक होती है सीलिया एंड फ्लैजिला की बात करते हैं कि इस प्रकार से आप बात करें तो ये जैसे है तो यहाँ से इस प्रकार से ये निकले रहते हैं बाहर, ये हेयर लाइक होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसके ये साफ्ट होता है, आगे बात करेंगे साफ्ट होता है, ये बेसल बॉडी होती है ये, और अंदर वाला पार्ट होता है उसको रूटलेट बोलते हैं। 3 पार्ट होते हैं इसके, जैसे अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है ये स्पेशली बात करें, मुख्य रूप से बात करें तो क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। सीलिया की बात करें तो क्या हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आपको यहाँ पर एक चीज़ दिमाग बिठा लेनी है, किसकी आउटग्रोथ है, सेल मेम्ब्रेन की है। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इट इज हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। किसकी आउटग्रोथ है, किसकी आउटग्रोथ है, सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। पहली बात होगी, पहला क्वेश्चन यहाँ पे यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है इट इज सीलिया एंड फ्लैजिला हेयर लाइक होते हैं, वो कॉमन बात है क्योंकि ये जो मूवमेंट करेंगे तो ये हेयर लाइक होते हैं। जैसे आपने बहुत सारी स्ट्रक्चर में देखा होगा सीलिया एंड फ्लैजिला आप देखोगे तो हेयर लाइक होते हैं। लेकिन जो ये आउटग्रोथ है किसकी है, ये बच्चों सेल मेम्ब्रेन की। क्वेश्चन यहाँ बनता है किससे ये बनता है, तो ये सीलिया जो फ्लैजिला है वो किससे बनता है, सेल मेम्ब्रेन की ही आउटग्रोथ होती है, ठीक है। पहली बात होगी। नेक्स्ट बात आती है सीलिया एंड स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स, ठीक है। अब सीलिया एंड फ्लैजिला की जब बात करें तो इनमें क्या होता है, विशेष रूप से जो मुख्य अंतर है वो इनकी साइज को लेकर अंतर है, ठीक है, डिफरेंस। तो इंटरनल स्ट्रक्चर लगभग उनकी दोनों की सेम होती है, और लेकिन जो इनकी जो साइज को लेके है वो अंतर है। सीलिया होते हैं छोटे होते हैं, फ्लैजिला होते हैं बड़े होते हैं, ठीक है। तो सीलिया होते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स क्या होते हैं बच्चों, चप्पू। चप्पू किसको बोलते हैं, नाव के अंदर जो इस पानी को हटाने के लिए करते हैं ना, इससे पानी को हटाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इस प्रकार से, ठीक है। पानी हटता रहता है और अब नाव आगे बढ़ती है तो उनको चप्पू ओर्स बोलते हैं। तो इनकी जो काम कैसे होता है, जैसे सीलिया, जैसे अपन सेल्स की बात करें या किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनके अंदर भी क्या होते हैं, ये इस प्रकार से मूवमेंट करने में मदद की। सेल की होगी उसकी मूवमेंट, जैसे चप्पू की तरह जो सीलिया होंगे उसको इस प्रकार से जो आगे फॉरवर्ड करना है सेल को, या जो सराउंडिंग जो इसका जो लिक्विड है इसके जो सीलिया के आसपास, मान लो सीलिया के आसपास या किसी ट्यूब के अंदर सीलिया पाया जाता है तो उस ट्यूब के अंदर यदि कोई लिक्विड है तो वो लिक्विड को
क्या करता है, उसको भी मूवमेंट कराने में मदद करता है। आगे चलो इस प्रकार से मूवमेंट करता रहता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक चीज़ जो क्लियर होती है, सीलिया की क्या स्ट्रक्चर है, स्मॉल स्ट्रक्चर है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग मूवमेंट ऑफ सेल एंड सराउंडिंग फ्लूइड। ठीक है, किसकी तरह, ओर्स की तरह या चप्पू की तरह होता है, चप्पू की तरह कार्य, स्मॉल स्ट्रक्चर होती है और किसकी तरह कार्य, चप्पू की तरह कार्य करती है। और क्या करती है, ये क्या करती है बच्चों, मूवमेंट करती है किसकी, सेल की, कॉजिंग किसकी मूवमेंट करती है, सेल की। और जो सराउंडिंग फ्लूइड है, सराउंडिंग फ्लूइड क्या होती है, यदि मान लो किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में सीलिया प्रेजेंट है, जैसे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होती है, डस्ट पार्टिकल उसको वापस बाहर ले आते हैं मूवमेंट करके ऐसे। ठीक है, जैसे अपने फ्लोपियन ट्यूब की बात करते हैं, तो फ्लोपियन ट्यूब में भी क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, जो ओम को आगे इस प्रकार फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, तो ओम को आगे रिपेल करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, मतलब किसी प्रकार के फ्लूइड की बात करें तो वो भी इसमें आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, सीलिया क्या होते हैं, देखो बच्चों याद रखो, ये सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है, बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स। किसकी तरह कार्य करती है, जो चप्पू होते हैं उनकी तरह कार्य करती है, उनकी तरह कार्य करती है। ठीक है, चप्पू की तरह कार्य करते हैं, हिंदी में बोले चप्पू। ठीक है, चप्पू क्या होते हैं, और जिनको जिस नाम में बताया, नाम में पानी को जो रिपेल करने के जो काम आते हैं उनको क्या बोलते हैं, चप्पू बोलते हैं, और उसकी तरह कार्य करती है। फिर आता है फ्लैजिला कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। फ्लैजिला क्या होते हैं, दूसरा सीलिया की बात होगी, अब बात करें फ्लैजिला की। तो फ्लैजिला होते हैं वो क्या होते हैं, कंपेरेटिवली सीलिया से कंपेयर करते हैं तो ये कंपेरेटिवली लॉन्गर साइज होते हैं एंड रेस्पॉन्स फॉर सेल मूवमेंट। ये क्या कहते हैं, पूरी सेल को मूवमेंट करने में मदद। फ्लैजिला क्या होते हैं, जैसे हम बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो हैव द फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला होते हैं वो जो स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं उनसे थोड़ी अलग होते हैं, लेकिन आपने देखा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, वो क्या है, तो सेल्स को मूवमेंट करने में मदद करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बात करें अपन, तो फ्लैजिला की यहाँ पर भी बात करें तो फ्लैजिला जो बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं उनके अंदर पाया जाएगा। फ्लैजिला कंपेरेटिवली लॉन्गर होते हैं, क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये क्या होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। फ्लैजिला कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, किसके लिए आवश्यक होते हैं, सेल के मूवमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट, किसके लिए आवश्यक होते हैं बच्चों, सेल की जो मूवमेंट होती है उसके लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं, सेल की मूवमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं। ठीक है, ये अब बात करते हैं बच्चों इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि भाई जो सीलिया एंड फ्लैजिला है इनकी अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेक्शन देखें। ठीक है, जैसे मैंने मोटी मोटी बात बताई थी कि सीलिया की और फ्लैजिला की अपन बात करें तो इनके 3 पार्ट्स होते हैं। शाफ्ट होती है जो आउटग्रो होती है बाहर की साइड में, और जो बेसल बॉडी होती है, और एक रूटलेट होती है। ठीक है, शाफ्ट को एक्जिनियम भी बोलते हैं, जो आउटर ग्रोथ होती है, इसकी जो कोर होता है जो बाहर की साइड होता है। ठीक है, इस प्रकार से देखो यहाँ पर वापस बता रहा हूँ कि जैसे ये है तो इसकी जो ये वाला भाग है इसको क्या बोलेंगे, शाफ्ट बोलेंगे, जो बाहर है ये है इसको बेसल बॉडी बोलेंगे। ठीक है, बेसल बॉडी बोलेंगे, और ये जो है नीचे वाला भाग इसको क्या बोलेंगे, रूटलेट बोलेंगे, जो कॉमन शेप की बात है। शाफ्ट है इसको एक्सोनियम भी बोलते हैं। ठीक, कोर वाला पार्ट है इसको एक्सोनियम भी बोलते हैं। तो इसमें अपन इसका जब सेक्शन काट के देखते हैं, यहाँ से टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, देन वी सो दैट क्या क्या देखते हैं वो अपन डिस्कस इसमें करते हैं। जब इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब अपन स्टडी करते हैं, जब अपन इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जो क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती है, वो चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी कहाँ पे स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला सो दैट क्या। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं सीलिया और फ्लैजिला का तो क्या होता है, सो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे आ जाओ स्ट्रक्चर में, तो इसका सेक्शन है। ठीक है, जैसे हेड लाइक स्ट्रक्चर थी उसका अपन टीएस काटा, माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं सबसे बाहर देखो ये चीज़ है कि इनकी जो बाहर की जो कवरिंग होती है, क्या ये कवर होते हैं, अपन सेक्शन में देखते हैं तो कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ठीक है, बाहर से कवर, देखो प्रेशर शो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे कवर है? यही प्लाज्मा। आउटर जो है, जो शाफ्ट होगा इसका सेक्शन काट रहा है, सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे कवर होती है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है। तो ये अपने मैंने दिखाया, आपको दिख रहा होगा, ये प्लाज्मा आउटर जो इसकी जो कवरिंग है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। इसके बाद देर कोर कॉल्ड एक्सोनिमा। कोर का मैंने बताया था जो सॉफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है, जो सॉफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है, जो आउटर इसकी जो है ये सॉफ्ट लाइक स्ट्रक्चर एक्सोनिमा, ये एक्सोनिमा। तो एक्सोनिमा का सेक्शन है ये, ठीक है, ये सॉफ्ट का, ये एक्सोनिमा की बात करें तो एक्सोनिमा का सेक्शन है। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें एक्सोनिमा, ये जो है द कोर कॉल्ड द एक्सोनिमा, ये जो बाहर का जो पार्ट है इसको क्या बोला है? एक्सोनिमा बोला है बच्चों, ये एक्सोनिमा, दिस इज द एक्सोनिमा। ठीक है, तो मैंने बताया था ये रहा एक्सोनिमा, जो आउटर ये है, ठीक है, सॉफ्ट है, ठीक है। एक्सोनिमा पोसेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब एक्सोनिमा का सेक्शन की कटिंग करके देखी है, तो एक्सोनिमा सेक्शन की कटिंग देखें तो ये क्या करती है? पोसेस नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। क्या होती है कि ये जैसे अपन बात करें, जैसे आपको ये दिख रही होगी, तो इसमें क्या इसका सेक्शन इस प्रकार से अपने काटा है, तो इसमें देखेंगे इस प्रकार की लंबाई में पूरी माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें इस प्रकार से ये लंबी है साफ, तो इसमें पूरी लंबाई में इस प्रकार से माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाती है पैरेलल, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ये जैसे अपने एक्सोनिमा की बात करें या सॉफ्ट है, तो इसकी पूरी लंबाई के अंदर क्या होती है? इस प्रकार से ये माइक्रोट्यूब्यूल होती है, इस प्रकार से लंबाई में, पूरी लंबाई में। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लंबाई में क्या होती है? माइक्रोट्यूब्यूल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी? पोसेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, पोसेस नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, सेक्शन में क्या देखा है आपने? सेक्शन में ये देखा है जो एक्सोनिमा है पोसेस ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जो माइक्रोट्यूब्यूल अपन पढ़ चुके हैं जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर, उस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, और क्या होती है इसकी, ये अपने सेक्शन से काटा, जैसे लंबाई में इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये एक्सोनिमा है, ये एक्सोनिमा है। इसमें क्या होती है? इस प्रकार की माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाती है जो रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। ये लॉन्ग एक्सिस है ना, ये लॉन्ग एक्सिस है, इसके पैरेलल इस प्रकार से, देखो ये पैरेलल इस प्रकार से पैरेलल है, रनिंग कर रही है। क्या रनिंग कर रही है? माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल जो रन कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों, देखो द एक्सोनिमा हैज 9 पेयर ऑफ डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। एक्सोनिमा की बात करें, द एक्सोनिमा हैज 9 पेयर ऑफ डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, क्या समझे इसका मतलब? एक्सोनिमा है ये, ठीक है, ये एक्सोनिमा स्ट्रक्चर में सेक्शन का। ठीक है, इसमें क्या होती है? ये कह रहा है कि जो पेरिफेरली अरेंज, रेडियली अरेंज, देखो रेडियली मतलब बाहर, रेडियस पे, ठीक है, रेडियली 1 2, देखो यहाँ से देखना, गिनती करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9, ठीक है, 9। बात करें एक्सोनिमा हेज, ठीक है, एक्सोनिमा में क्या होता है? देखो ये द एक्सोनिमा हेज 9 पेयर ऑफ डबलेट, 1 पेयर, 2 पेयर, 3rd पेयर, 4th पेयर, 5th पेयर, 6th पेयर, 7th पेयर, 8th पेयर, 9th पेयर, 9 पेयर ऑफ डबलेट। एक्सोनिमा हेज, देखो द एक्सोनिमा हेज 9 पेयर ऑफ डबलेट, 9 पेयर ऑफ डबलेट ऑफ, ये 9 पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेयर हो गए। 9 पेयर ऑफ डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज, रेडियली में रेडियस पे अरेंज है, ठीक है, रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ये क्या हो गया? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ये देखो पेरिफेरली अरेंज है, पेरिफेरली अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरली अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरली अरेंज एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। ये रहा एक पेयर, ये रहा सेंट्रल लोकेटेड, देखो एक, ये रहा एक 1 पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, 1 पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। तो अपन यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि ये सॉफ्ट है। ठीक है, इस प्रकार की ये पूरी जो अपन बात कर रहे हैं
ये फ्लैजिला की इस प्रकार की बात करें, फ्लैजिला की जो बाहर का जो कोर होता है उसको एक्सोनिमा बोलते हैं। इसका अपन सेक्शन काटते हैं, यहाँ से ऐसे कट कर देंगे पूरा ट्रांसफर सेक्शन काट के उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो उसमें क्या कह रहा है कि इसमें क्या होती है, लॉन्ग एक्सिस के जो पैरेलल माइक्रोट्यूब्यूल पाई जाती है, लॉन्ग एक्सिस कहते हैं, ये एक्सिस है, ठीक है, इसके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती है रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। फिर अपन यहाँ कह रहे हैं कि एक्सोनिमा हैज क्या होता है, एक्सोनिमा हैज 9 डबलेट, ठीक है, 9 पेयर ऑफ डबलेट। एक्सोनिमा हैज 9 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर ऑफ डबलेट। एक्सोनिमा हैज 9 पेयर ऑफ डबलेट रेडिली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ये पेरिफेरली माइक्रोट्यूब्यूल बोलेंगे इनको, ठीक है। एंड 1 पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, ये सेंटर में लोकेटेड हो। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, याद रखना दिस, ठीक है। सच अरेंजमेंट रेफर टू एज 9+2 अरेंजमेंट, याद रखना। इस प्रकार अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। 9 पेयर बाहर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। 9 तो क्या होंगे, पेरिफेरल हो गए, और बीच में क्या है, एक सेंट्रल होता है, उसको अपन 2 माइक्रोट्यूब्यूल से बनाते हैं। 9+2 अरेंजमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट आपको पूछ लेगी फ्लैजिला में किस प्रकार का माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट पाया जाता है, तो 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, याद रखना। हमेशा क्वेश्चन कई बार पूछा गया इसमें से, है ना, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। द सेंट्रली माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय ब्रिज, देखो ये सेंट्रली माइक्रोट्यूब है, ये एक ब्रिज से कनेक्ट होती है, ठीक है, जिसको पर क्या बोलेंगे, कनेक्टेड बाय ब्रिज। ये ब्रिज होता है, देखो ये ब्रिज, ठीक है, ये ब्रिज है। सेंट्रली माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय ब्रिज, ये इस ब्रिज से कनेक्टेड है, पहली बात होगी। एंड कवर्ड बाय शीथ, ये देखो सेंट्रल शीथ, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल शीथ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल शीथ। ये कवर्ड है, देखो माइक्रो जो ये है, ये कवर्ड बाय शीथ, सेंट्रल शीथ ये होगी, ठीक है। सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल है कवर्ड बाय सेंट्रल शीथ, ये सेंट्रल शीथ लिखी है, ठीक है। देखो यहाँ पे द सेंट्रल ट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय ब्रिज, ठीक है, कनेक्टेड बाय ब्रिज, द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय ब्रिज, ठीक है, एंड इंक्लोज बाय सेंट्रल शीथ। और किससे इंक्लोज होती है, इंक्लोज बाय सेंट्रल शीथ, इंक्लोज बाय ए सेंट्रल शीथ, ठीक है, एंड इंक्लोज बाय ए सेंट्रल शीथ, ठीक है। किससे इंक्लोज होती है, सेंट्रल शीथ से होती है। Which is connected to one of the tubular of peripheral doublet by radial spoke। अब ये जो सीट होती है, ठीक है, जो रेडियल जो इस बात कर रहे हैं, रेडियल जो पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल से, प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल की जो एक जो यूनिट होती है, एक जो ट्यूब्यूल्स होती है, वन यूनिट ऑफ माइक्रो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड विद द रेडियल स्पाइक। ये देखो रेडियल स्पाइक, रेडियल स्पोक से किससे, सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड है, ठीक है। देखो ये देखो दोनों यूनिट में से एक है वो किससे, सेंट्रल शीथ से होती है, इससे कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है, ये देखो, इसको रेडियल स्पोक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक बोलते हैं। रेडियल स्पोक से किससे जुड़ी हुई है, जो पेरिफेरल जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल है, पेरिफेरल जो डबलेट है, पेरिफेरल डबलेट है, एक रेडियल स्पोक से किससे, सेंट्रल शीथ से जुड़ी हुई है। देखो सेंट्रल शीथ से इस प्रकार से जुड़ी होती है, ठीक है, ये सेंट्रल शीथ से जुड़ी हुई सारी सारी, समझ रहे हो आप। देखो इसमें द सेंट्रल ट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय ब्रिज, ये दोनों कनेक्टेड, एंड कवर्ड बाय सेंट्रल शीथ विच इज कनेक्टेड, कौन, सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल डबलेट। सेंट्रल शीथ इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल डबलेट, ठीक है, वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल डबलेट, एक से जुड़ी है, कोई से एक से, ठीक है, अगले वाले से जुड़ी है, सब में आप देखोगे। तो सेंट्रल शीथ कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल डबलेट, देखो एक ट्यूब्यूल है ना, पेरिफेरल डबलेट है उसकी एक ट्यूब्यूल से, पेरिफेरल जो डबलेट है, पेरिफेरल जो डबलेट है उसकी एक ट्यूब्यूल से जुड़ी हुई है, कौन, सेंट्रल शीथ, बाय द हेल्प ऑफ द रेडियल स्पोक, विद द हेल्प ऑफ द रेडियल स्पोक के द्वारा जुड़ी हुई है। पेरिफेरल डबलेट, देखो पेरिफेरल डबलेट आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर। जो पेरिफेरल डबलेट है, देखो ये पेरिफेरल डबलेट कितने हैं, 9 पेरिफेरल डबलेट आल्सो इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए ब्रिज, दिस इज ब्रिज। देखो एक ये आपस में जो पेरिफेरल है, ये भी क्या होती है, ब्रिज से जुड़ी हुई है। देखो ये है, ये भी क्या होती है, ब्रिज से जुड़ी हुई है। ये भी देखो ब्रिज से जुड़ी हुई है, इस प्रकार से ये भी है जो किससे, ब्रिज से जुड़ी हुई है। ठीक है,
जो पेरिफेरल जो डबलेट है वो भी क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए ब्रिज, दिस इज कॉल्ड द इंटर डबलेट ब्रिज। आपके नाम नहीं दे रखा एनसीईआरटी के, लेकिन याद रखना दिस इज कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटर डबलेट ब्रिज। ये किसकी सहायता से जुड़ी होती है, इंटर डबलेट ऑफ ब्रिज। तो इसमें क्या बताया बच्चा, जो पेरिफेरल जो डबलेट है, ठीक है, पेरिफेरल डबलेट आल्सो कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्रिज, दिस इज कॉल्ड द इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंटर डबलेट ब्रिज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इंटर डबलेट ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसमें कि देखो पेरिफेरल डबलेट आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय ए लिंकर, दिस इज कॉल्ड द इंटर डबलेट ब्रिज। इसको क्या बोले, इंटर डबलेट ब्रिज बोला, ये इस प्रकार से हो गया। तो इस पे ये आपकी जो अपन बात करें तो ये इंटर डबलेट ब्रिज की बात की, ये इंटर डबलेट ब्रिज की सहायता से जो बाहर वाले जो होते हैं ये सभी जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बच्चों आगे की जो बात अपन करें तो इसमें देखो इनके जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बात आती है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला, ये क्वेश्चन जैसे इज लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, तो इसी प्रकार से एक इमर्ज कहाँ से होते हैं, एराइज कहाँ से होते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है। बहुत सीलिया एंड फ्लैजिला की बात करें, बहुत सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियो लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द बेसल बॉडी। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये बेसल बॉडी, सेंट्रियो लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द बेसल बॉडी, है ना। दोनों की जो कहाँ से इमर्ज होते हैं, बहुत अपना बात करें सीलिया की बात करें या फ्लैजिला की बात करें, बोथ इमर्ज फ्रॉम में बेस्ट ए सेंट्रियो लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंट्रियो लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द बेसल बॉडी। दोनों की याद रखना, आप याद रखना कहाँ से इमर्ज होते हैं, क्वेश्चन बन सकता है नीट के अंदर, एक क्वेश्चन आता है कि बोथ इमर्ज फ्रॉम में सेंट्रियो लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियो लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। मतलब एराइज कहाँ से होते हैं, बेसल बॉडी से एराइज होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होती है वहाँ से, कहाँ से, ये बेसल बॉडी से एराइज होते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो ऊपर बात करें, आज की कक्षा में अपना छोटा सा टॉपिक था जो एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा पूरा एनसीईआरटी की सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की है ना, कि इसमें जो सीलिया एंड फ्लैजिला के आगे की जो वीडियो लेक्चर में होगा उसके अंदर अपना डिस्कस करेंगे, इनके डिफरेंस डिस्कस करेंगे। उससे और भी कई चीज़ें होंगी जो इसके जो फंक्शन है, रिलेटेड जो फंक्शन है, इनकी जो क्या क्या इनमें जो डिफरेंस होते हैं उनके बारे में अपन आगे इसमें डिस्कस करेंगे। आज की कक्षा में इतना बहुत है, आगे कक्षा के अंदर अपन इनके जो सीलिया और फ्लैजिला डिफरेंस पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उससे कई चीज़ें इसमें जो सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी और इनके फंक्शन के बारे में आपको निकल के आएगा। तो इसके आप अच्छे सुंदर से जो पूरा पूरा मैंने एनसीईआरटी बेस ही बताया, एक लाइन टू लाइन बताई इनमें, और कोई दिक्कत हो तो आप चैट करना, मैसेज करना, कोई दिक्कत हो तो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है, क्योंकि ये सीलिया एंड फ्लैजिला से पक्का एक क्वेश्चन पूछ लेता है, एक ही यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, 9+2 वाला क्वेश्चन बनता है, एक क्या होता है ये जो अपन बात की कहाँ से एराइज होती है बेसल बॉडी से, 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है, वो इससे फिक्स होते हैं, वो इनसे कई बार पूछे जाते हैं जो नीट के एग्जाम में, और इसलिए अपन को प्रिपरेशन नीट की कर रहे हैं तो उसको लाइन टू लाइन आपको पता होना चाहिए। आज के एग्जाम में तो इतना